हेलो बच्चों, लेट्स क्वेश्चन अ ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम placed against a rough wall by the two perpendicular forces F1 and F2 as shown in the figure. The coefficient of steady friction between the block and the wall is 0.6 and that of kinetic is 0.5. For F1 300 and F2 100 Newton, find the direction and the magnitude of the friction force acting on the block. तो अगर आप देखें तो ये फोर्स F1 कितना है अपना, F1 आपका 300 है जो अगेंस्ट द वॉल लग रहा है, ठीक है, और एक अलोंग द वॉल लग रहा है आपका कितना, ये लग रहा है 100 न्यूटन। और एम जी डाउन, वर्टिकली डाउन एम जी जो लग रहा है वो लग रहा है आपका 40। ठीक, तो इसका मतलब दो फोर्स हो गया अपने पास 100 न्यूटन और 40 के, जो कि पैरेलल टू वॉल लग रहा है। मान लो आप जो ये स्क्रीन है हमारे पास, इसको ऐसे देखते हैं अपन, जो ये स्क्रीन है हमारे पास ये वॉल है, ठीक है। तो ब्लॉक जो है वो ऐसा इस तरह से ब्लॉक है हमारे पास, ये ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक है। तो इस पर एक फोर्स कैसे लगाया आपने, देखो, अलोंग द स्क्रीन 100 न्यूटन, एक फोर्स लगाया आपने अलोंग द स्क्रीन 100 न्यूटन, इस तरह देखो इसको। और एक फोर्स लगाया 300 जो कि परपेंडिकुलर है, तो ये 300 न्यूटन हो गया, ठीक है। और यही आपको नॉर्मल रिएक्शन देगा यहाँ से, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो आ गई आपकी वो आ गई 300 न्यूटन। अब एक फोर्स एम लग रहा है नीचे 40। तो अब ये देखो कि रिजल्टेंट फोर्स नीचे की ओर कितना लग रहा है जो इसको मोशन कराएगा। तो एक फोर्स तो ये हो गया जो कि 100 न्यूटन का है, और एक फोर्स ये हो गया जो आपका 40 न्यूटन का है, ठीक है, ये 40 न्यूटन का फोर्स। तो रिजल्टेंट जो हो गया वो ये हो गया, ठीक। तो रिजल्टेंट जो हो गया आपका 100 बाई डायरेक्शन जो होगी टेन थीटा, उसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 40 बाई 100। सो जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया 2/5, ठीक है ना। तो टेन थीटा जो आ गया वो आ गया आपका 2/5, तो हॉरिजॉन्टल से आया ये, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू द 10 इनवर्स 2/5। अब ये जो फोर्स होगा इसको कैलकुलेट करते हैं, फोर्स कितना होगा। तो 100 प्लस 40 का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा। 100 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, जो लगभग आपका आ जाएगा 107.7 न्यूटन, ये फोर्स हो गया। अब ये हो गया आपका एक्सटर्नल फोर्स जो कि लग रहा है आपको किस एंगल पर, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2/5 हॉरिजॉन्टल से लग रहा है। तो अगर ये फोर्स लग रहा है आपका, तो अब ये देखो कि हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, लिमिटिंग। तो लिमिटिंग होगा म्यू इंटू नॉर्मल। तो म्यू कितना है यहाँ पे हमारे पास 0.6, स्टैटिक को काउंट करेंगे, और एन कितना है आपका 300। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये 180 न्यूटन है। सो इसका मतलब ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल नॉट मूव। अगर नहीं मूव करेगा तो फोर्स जो होगा वो एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, यही फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 107 न्यूटन, मेकिंग एंगल ऑफ 10 was 2/5 with the horizontal in upward direction. So this is your correct answer. All the best.